तो इस वक्त पर जो बड़ी खबर आ रही है वो पूनम पांडे के निधन को लेकर के आ रही है। एकाएक ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे पहले आती है, उसके बाद तमाम वेबसाइट्स में आप इसे देखते हो, लेकिन हम इस बात को पूरी पुष्टि के साथ कह सकते हैं क्योंकि उनके मैनेजर ने इसको लेकर के जो है वो एक बयान सामने रखा है और ऑफिशियली कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के कहा है कि सर्विकल कैंसर की वजह से जो है वो उनका निधन हुआ है। महज 32 साल उनकी उम्र है और इस 32 साल की उम्र में अलग अलग कारणों की वजह से काफी प्रसिद्धि भी उन्होंने हासिल करी। प्रशांत जो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की खबरों को लगातार आपके सामने लेकर आते हैं, प्रशांत क्या पढ़ा आपने और क्या अब तक सामने निकल कर आ पाया है? हम वो बयान भी पीछे चला देते हैं जो उनके मैनेजर ने ऑफिशियल तौर पर रखा है, लेकिन उस बयान से शुरुआत करते हैं। उस बयान में क्या कुछ लिखा हुआ है प्रशांत? उस बयान में यही बताया गया है कि कुछ सर्विकल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें वो कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन काफी टाइम से इस चीज को लेकर के कोई खुलासा भी नहीं हुआ था। जैसे कि एक पता चल जाता है कि हाँ कोई इस चीज से जूझ रहा है, कोई स्टार, लेकिन एकदम ये शॉकिंग न्यूज सामने आई है कि वो कैंसर से जूझ रही थी और काफी ज्यादा शॉक लोग हो गए हैं इंडस्ट्री में। काफी मतलब इवन जब हमने भी देखा तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, क्रॉस चेक करना पड़ा। हाँ, हमें भी क्रॉस चेक करना पड़े कि कहीं कोई फेक खबर तो नहीं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि डेथ की काफी खबरें फेक भी वायरल होती हैं, तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब एक्चुअली में वेबसाइट्स पर काफी पे देखा और सोशल मीडिया पर काफी जगह पर देखा तो उसके बाद हाँ पता चला कि एक्चुअली में पूनम पांडे नहीं रही हैं। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है और काफी दिल को तोड़ने वाली, दिल दहलाने वाली न्यूज है। तो बहुत अचानक से जैसा आपने कहा कि एक तो उनकी उम्र सबसे बड़ी चीज इसमें है कि 32 साल की उम्र में किसी का ऐसे चले जाना यूं ही। और जैसा प्रशांत ने भी आपको बताया, जैसे कैंसर की खबर निकल कर आती है तो कोई कहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लास्ट स्टेज, कौन सी स्टेज है, क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सारी चीजों पर कहीं कोई इत्तला नहीं थी। इन सारी चीजों को लेकर के कहीं कोई बयान नहीं थे। सब बस यही सोच रहे हैं कि अचानक से एकाएक क्या हुआ। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये फेक न्यूज इसीलिए नहीं है क्योंकि इट्स बिन वेरीफाइड बाय हिज मैनेजर। जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने इसको वेरीफाई पूरी तरीके से कर दिया है। वो स्टेटमेंट भी हम जल्दी दिखाते हैं आपको, जिस पर इस पूरे की पूरी घटनाक्रम के बारे में लिखा गया है। हमें यह भी बताया गया है कि आखिरी दिन जो उनके थे वो उन्होंने अपने जो गृह राज्य, एक तरीके से गृह जनपद है, कानपुर में बिताए, जहां से उन्होंने ये सारा का सारा सफर शुरू किया था। अगर आप इस स्टेटमेंट को यहां पर हम स्क्रीन पर दे पाएं तो आपको बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले में जो अपडेट्स आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि एक फिल्मी सफर भी रहा है उनका और उस पर भी बात कर सकते हैं। दिस मॉर्निंग इज अ टफ वन फॉर अस। इस तरफ आइए प्रशांत आप। This morning is a tough one for us. Deeply saddened to inform you that we have lost our beloved पूनम to cervical cancer। इस चीज को लेकर के है और यहां पर अगर आप देखेंगे, every living form that ever came in contact with her was met with pure love and kindness, जिसके बारे में बताया गया है उनके मैनेजर की तरफ से। देखिए क्या लिखा है, this morning is a tough one for us। ये सुबह हम सब के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। Deeply saddened, बहुत दुख के साथ आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि हमने हमारी जो एक तरीके से प्यारी पूनम को जो है वो सर्विकल कैंसर की वजह से खो दिया है। और ये कहीं ना कहीं वूम्ब एरिया का जो कैंसर, जिसे आप कहो कि यूट्रस के सबसे जिसे कहो शुरुआती या निचले हिस्से में आप इस पूरी की पूरी चीज को एक तरीके से देख सकते हो। जो आप कैंसर होता है ये पूरा का पूरा, ये आपके बिल्कुल लास्ट पॉइंट ऑफ योर यूट्रस में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सर्विकल कैंसर के बारे में उसके बाद आगे लिखा है, एवरी लिविंग फॉर्म, जो भी उनसे मिला वो बहुत ही प्यार से उन्हें याद करता है और बिल्कुल प्योर लव एंड काइंडनेस इसके बारे में बताया गया है। इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ वी वुड रिक्वेस्ट फॉर, ये जो मुश्किल घड़ी है इसमें हम आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं, ये हमारा अनुरोध रहेगा आप सबसे कि वो प्रिवेसी दी जाए। रिमेंबर हर फॉन्डली फॉर ऑल दैट वी शेयर्ड। तो और उन सारी की सारी चीजों को याद रखा जाए जो हमने उनके साथ जी हुई हैं। प्रशांत, उनके साथ जब जीने का मतलब है तो उन फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रसिद्धि में आने के अलग अलग कारण जरूर थे। एक 2011 वर्ल्ड कप के समय पर भी उन्होंने बयान दिया था, आज उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही, जिसे आप कहो टिप ऑफ द आइसबर्ग आप उसे रख सकते हो कि भाई वो स्टेटमेंट था जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और आप आज भी गूगल करेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट मिल जाएगा। लेकिन फिल्मों पर अगर आए, क्योंकि सिर्फ मॉडल नहीं थी, सिर्फ एक तरीके से इन्फ्लुएंसर नहीं थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, बल्कि फिल्में भी की हुई हैं। उन फिल्मों का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत, इनके बारे में अगर आप बताएं। आखिरी फिल्म मेरे ख्याल से यही है, द जर्नी ऑफ कर्मा। जर्नी ऑफ कर्मा उनकी लास्ट मूवी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म नशा से की थी, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ
हिंदी फिल्म उन्होंने की है, इसके अलावा भोजपुरी, तेलुगु और कन्नड़ भी फिल्में उन्होंने की है। जैसे कि उन्होंने एक इस मूवी में आ गया हीरो में कैमियो भी किया है, जो कि गोविंदा की मूवी रही थी। लव इन अ टैक्सी में भी वो नजर आई हैं। और जीएस गलती सिर्फ तुम्हारी, इस मूवी में भी उन्होंने कैमियो किया है। लव इज पॉइजन, ये मूवी भी आई थी जो कन्नड़ मूवी थी, स्पेशल अपीयरेंस दिया है। तो कहीं ना कहीं फिल्मों से तो नाता उनका जुड़ा ही रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टेलीविजन पर भी काम किया है। टेलीविजन एक बहुत बड़ा होता है। लॉकअप का, जी हाँ, जिस शो को मुनव्वर फारूकी ने जीता था और कंगना ने उसका होस्ट किया था, उसकी वो जज रही थी। उस शो में भी पूनम पांडे नजर आई थी और उनका एक इमोशनल, मतलब इससे पहले जो एक छवि लोगों की बनी हुई थी पूनम पांडे को लेकर, बोल्ड और हॉटनेस, बोल्ड और हॉटनेस को लेकर, वो जब उस शो में आई तो उन्होंने काफी ज्यादा शॉकिंग खुलासे किए। ये भी बताया कि आखिर वो मतलब अब उनका जो वो कंट्रोवर्सी में रहती थी, आखिर वो किस वजह से आई, वो इंडस्ट्री में आना चाहती थी। तो किसी ने उनको बोला कि कुछ ऐसा करो ताकि तुम्हें एकदम से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए और तुम्हें इंडस्ट्री में काम मिल जाए। वो इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। तो उन्होंने खुद भी बोला कि कुछ उनसे गलतियां हुई हैं अपने पिछले टाइम में काफी, लेकिन जिस तरीके का शो के अंदर उनका प्रेजेंस दिखाई दिया वो लोगों को काफी पसंद आया। एक दूसरी तरफ देखने को मिली, जैसे आप कहते हो एक ह्यूमन साइड देखने को मिली आपको पूनम पांडे की तरफ। और इसके अलावा भी जो उनका मैरिटल रिलेशनशिप भी रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं दरार आई, वहां पर भी बहुत ऊंच नीच देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर जो, जैसा हमने आपको बताया कि ये एक बहुत ही शॉकिंग खबर है, ये बिल्कुल ही, क्योंकि 32 साल में किसी का यूं चले जाना जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी और अचानक से पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। तो जैसा उनके मैनेजर ने भी लिखा था कि हमारी जो सारी की सारी संवेदनाएं हैं वो परिवार की तरफ है, उनकी प्राइवेसी को, उनके परिवार की प्राइवेसी को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाना चाहिए और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार। सेंटर में देखिए सामने मैं पूनम जी सामने ही है। पूनम जी सेंटर ए पूनम जी सेंटर यही मारूंगा फिर तेरे को। हां अभी से मत कल। पूनम जी सेंटर, पूनम जी लुक हियर। मैं लेट आया थोड़ा सा इसलिए। पूनम जी एक फ्रंट पे बनता है मेरा, आई एम ऑन द वे फ्रॉम मुगल। अच्छा नाइस, आई एम ऑन द वे फ्रॉम थाने। रुक जाओ या लाइट्स में सही है। अच्छा लाइट में या लाइट अच्छे है या अच्छे। पूनम जी पीछे सुनो, विशाल वो ट्राइपॉड हटा लेना वहाँ से, अच्छा है ट्राइपॉड हटा दे। विशाल सेंटर, विशाल सेंटर। इसको बाइट से 2 सवाल करवा दो। वेट पूनम जी वेट 2 मिनट। हां चलो पार्टी बाय पूनम जी।